रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना दाखिल हो सके। नुमान अली, शाहीन अफरीदी और शान मसूद बगैर कोई स्कोर बनाए पेविलियन लौट गए। सऊद शकील 11 और मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। साइम हार्मर ने 6 विकेटें हासिल कर ली। माशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया और वसती एशिया में राबते का जरिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा रादोस्लाव सिकोर्स्की की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप ने पॉलिश नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पॉलिश नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को अपनी पॉलिसियों का मरकज रखा। पीपल्स पार्टी ने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ करवाई। 21 लाख घरों के मंसूबे का आगाज किया, जिनकी मलकियत खवातीन के नाम पर की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में चीनी कौंसलेट की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने BISP के जरिए लाखों खवातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अदालत लगेगी। साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गौरगेज ने अब्दुल कादिर गौरगेज के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात की। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल कादिर पटेल और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाक ने एतमाद में लिए बगैर गंदम की कीमत 3500 रुपये तय की। इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए थी। वफाक से सूबाई हुकूमतों को गंदम की खरीदारी की इजाज़त बड़ी कामयाबी है। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार का मसला है। 25 एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकार को 1 बोरी DAP मुफ्त देने का ऐलान। कहा, सिंध में किसानों को 55 अरब रुपए का इजाफी सब्सिडी पैकेज देंगे। अनफॉर्चुनेटली एक प्री प्लान तरीके के साथ 1985 से इस सूबे के खिलाफ एक साजिश शुरू की गई। इस सूबे से किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को मूव करें, लोगों को डराएं, यहाँ पे फसाद कराएं, पार्टियां बना के मसनूई तरीके से फसादात करा के लोगों को इस तरह ऐसा माहौल पैदा किया गया। कराची अगर इतना ही बुरा है, कराची इतना ही गंदा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध के खिलाफ साजिश बेनकाब कर दी। कहा, सूबे से सरमाकारी और सनतों को निकालने की साजिश की गई। मसनूई तरीके से पार्टी फसादात कराए गए। कराची इतना ही बुरा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की अपील पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की। कुछ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। शर्जील मेमन की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों के साथ मुलाकात। सीनियर वजीर सिंध की ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
हुकूमत ने शुगर माफिया के आगे फिर घुटने टेक दिए। शुगर मिल्स को जल्द क्रशिंग पर पाबंद करने के फैसले पर यू टर्न। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कायमा कमेटी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ब्रीफिंग। कहा कि शुगर मिल्स पर क्रशिंग शुरू करने पर दबाव नहीं डालेंगे। जिस मिल को जब मुनासिब लगेगा वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। IMF मुआहदे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और शुगर मिल्स में नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग का मुआहदा हुआ था। राना तनवीर हुसैन ने दस्तखत किए थे। क्रशिंग बर वक्त शुरू न होने से काश्तकारों को नुकसान का अंदेशा। आमरीत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत। साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की 4वीं बरसी। नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1951 में रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने पर क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया। कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में नुसरत भुट्टो सीनियर वफाकी वज़ीर भी रही। इसराइल को गजा के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने की जिम्मेदारी अदा करना होगी। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के लिए एडवाइजरी रिमार्क्स जारी कर दिए। कहा इसराइली अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों ख़ुसूसन उन्वरा की कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करे। बतौर काबिज़ ताकत इसराइल पर लाजिम है कि वह मकामी आबादी के लिए बका के लिए ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाए। रावलपिंडी टेस्ट कौमी टीम के हाथ से निकलने लगा। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 94 पर 4 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। साउथ शकील भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए। आखिरी विकेट पर 98 रन की शिराकत। रबादा 71 रन पर आउट हुए। मैथ्यू सैमी 89 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 6 विकेट। टेस्ट का 92 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 38 साल की उम्र में 5 या जायद विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, भारत की हथर्मी बरकरार। BCCI के सेक्रेटरी का एशिया कप की ट्रॉफी के लिए एक और खत। ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। कहा अगर ट्रॉफी ना मिली तो मामला ICC में उठाएंगे। टीरू में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। अबूरी सदर खोसे जहरी ने दारहुकूमत लेमा में हंगामी हालत नाफिज कर दी। अवामी इज्तिमा, एहतजाज और दीगर आइनी हकूक 30 दिन के लिए मुअत्तल रहेंगे। सदर जहरी ने अपने खिताब में कहा कि फौज को सड़कों पर गश्त की इजाज़त दे दी है। जुराइम पेश अफराद के खिलाफ जंग जारहाना हिकमत अमली से लड़ी जाएगी। पाक भारत टाकरा कब होगा? तारीख सामने आ गई। जरा के मुताबिक पाक भारत मैच 8 फरवरी को कोलंबो में होने का इम्कान है। वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका और भारत में खेले जाएंगे। मेगा इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2026 को शेड्यूल है।